बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेके आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप सभी सीएसपी को इस बात का यकीन हो जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पोर्टल पर और रॉयनेट के सीएसपी पोर्टल पर दोनों पर बहुत अच्छे से बैंक ऑफ बड़ौदा का लेन देन हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में यह जानकारी दी थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन सीएसपी पॉइंट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर काफ़ी आसानी से हो रहा है। अगर आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का लेन देन करना ही करना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी ले सकते हैं। ये सारी जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी, लेकिन उस पर कुछ कम जानकारी वाली सीएसपी लोगों का कुछ कमेंट्स आया हुआ है। हमारे पास कॉल्स भी आई हैं, व्हाट्सएप भी आई हुए हैं, जहां पर एईपीएस संचालकों का यह कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पोर्टल पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ना तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पोर्टल पर हो रहा है और ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पोर्टल पर हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आज ही की डेट का एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रॉयनेट सीएसपी पोर्टल के थ्रू किस तरीके से धड़ाधड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और उस सीएसपी आईडी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि जिस सीएसपी आईडी पर लाइफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना तो उस सीएसपी आईडी पर कोई डिवाइस ब्लॉक हुई है, ना हमारी वो सीएसपी आईडी ब्लॉक हुई है, बराबर कंटिन्यू काम कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर। बस आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि हमने कभी भी किसी भी ग्राहक के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं की है, कभी भी एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल नहीं की है, ना ही कस्टमर से कभी भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लिए हैं ट्रांजैक्शन करने पर। हमने काफ़ी ईमानदारी के साथ काम किया है, जिसकी वजह से रॉयनेट सीएसपी आईडी के थ्रू जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन किस डेट में, किस टाइम में, किस तारीख में हुआ है और कितने का हुआ है। आप खुद स्क्रीन पर देख पाएंगे और आप देखेंगे और बिलीव करेंगे कि हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन रॉयनेट सीएसपी आईडी पर हो रहा है। अगली वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, जिससे कि आपको यह यकीन हो जाए या भरोसा हो जाए कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और आपके सीएसपी पॉइंट पर नहीं हो रहा है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट ले सकते हैं, सीएसपी ले सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखा देते हैं एक लाइव एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन कर रखा है और आपको हम दिखाते हैं कि आज की डेट में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन किया है उसको हम चेक कर लेते हैं। एमआईएस रिपोर्ट में जाकर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हम आज की डिटेल को निकालने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि हमने 10,000 रुपए का यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, और यहाँ पर हमने 10,000 रुपए का कस्टमर्स का विड्रॉल किया है और उसके 10,000 विड्रॉल करने के बाद 2267 रुपए भी उसके बाकी बचे थे कस्टमर्स के अकाउंट में। और अभी हम इसकी रिसिप्ट जनरेट करके आपको दिखा देते हैं। इससे पहले मैं आपको टाइम दिखा दूं, 20/1/2023 15:29 और 17 सेकंड, यानी कि 3:29 का ये ट्रांजैक्शन है आज की ही डेट का। बिल्कुल लाइव और करंट ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। और अब आप रिसिप्ट में क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपको डेट एंड टाइम यहां पे मैच करना हो, अमाउंट मैच करना है, अगर बैंक का नाम यहां पर आपको चेक करना है तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर लिखा हुआ है और आज की डेट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और ये स्लिप भी बनाई हुई नहीं है, बिल्कुल आपके सामने ही मैंने ऑनलाइन इस स्लिप को जनरेट अभी किया है और यहां पर 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। डेट एंड टाइम आपको देखना होगा तो यहां पर भी देख सकते, ये बिल्कुल यहां देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये 20/1/2023 15:29 यानी कि यहाँ पे जो टाइम पड़ा हुआ है आज की डेट में 3:29 पर यह ट्रांजैक्शन हुआ है। बिल्कुल लाइव इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और आपको अब बिलीव हो जाना चाहिए कि रॉयनेट के थ्रू यहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो दोस्तों, ये था एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि रॉयनेट सीएसपी आईडी के थ्रू बहुत पॉसिबल है बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन का होना। इस आईडी के थ्रू हमारे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन उन सीएसपी को मैं बता दूं जो सीएसपी ये समझते हैं कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी नहीं हो रहा है, रॉयनेट पर भी नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉयनेट पर बहुत सारे सीएसपी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन काफी लोगों के यहाँ हो रहा है, उनमें से मेरे यहाँ पर भी हो रहा है। और साथ ही साथ में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो वहां पर जो कंटिन्यू भाई साहब दबा के चल रहे हैं ट्रांजैक्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के बारे में बिल्कुल भी हम डाउट नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने खुद ने देखा हुआ है वहां पे जाकर उनके सभी सीएसपी पॉइंट पर, और वहां पे बहुत धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छे से बिल्कुल आज ही की डेट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत ही कम ग्राहक हैं, लेकिन जो भी ग्राहक आता है वो मायूस होकर नहीं जाता है, उसका हम निकासी कर देते हैं, जिसके कारण जितने भी हमारे एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं वो भली बात ही जानते हैं कि अगर हमारे CSP पॉइंट पर वो अगर निकासी करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर 100% उनका बैलेंस की निकासी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, इंडिया के किसी भी बैंक का उनका अकाउंट है जहां से आधार कार्ड के माध्यम से वो पैसा निकाल सकते हैं। उन सभी ग्राहकों की बहुत अच्छे से निकासी हो रही है और कोई काम में रुकावट नहीं है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।